हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव गोदली भाग 2 गद्य खंड में पाठ 2 में है। पाठ का नाम है 20 के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कहता है नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो सन 1959 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो 1959 ईस्वी में। आगे देखते हैं। कहता है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो मनोवैज्ञानिकता का। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो मनोवैज्ञानिकता का। कहता 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग का। किसका? मध्यम वर्ग का। मध्यम वर्ग का। कहता है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग का। किसका? मध्यम वर्ग का। आगे देखते हैं। कहता खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बंगला भाषा का। बंगला का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बंगला का। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5। आगे देखिए। कहता है सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। आगे देखते हैं। कहता है आगे कहता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब ने कही थी। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब ने। आगे देखते हैं। कहता है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 में। 12 सितंबर 1961 में। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो पिता के हाथों से। किसके हाथों से? पिता के हाथों से। आगे देखिए। कहता है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। कहता गिरधर लाल कौन है? तो मदन के पिता। गिरधर लाल कौन है? तो मदन के पिता। आगे कहता है सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। आगे देखिए। कहता है मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र 5 से 6 वर्ष थी। मदन की उम्र क्या थी? तो 5-6 साल की थी। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। कहता है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। कहता सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का। कहता 20 के दांत पाठ की विद्या है। तो कहानी है कि क्या है? कहानी। 20 के दांत पाठ की विद्या है कहानी। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो 7,500 रुपये। 7,500। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? 7,500। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो बदरघाट पटना में। बदरघाट पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो बदरघाट पटना में। आगे कहता है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था?
तो पंडित रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा। आगे कहता है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की, नलिन बिलोचन शर्मा की। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मदन से, खोखा से। किससे? खोखा से। कहता मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? 20 के दांत के, 20 के दांत। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? 20 के दांत। आगे कहता है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? खोखा की। किसकी बहनें थी? खोखा की। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो सेन साहब की। किसका है? सेन साहब की। कहता है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।